तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल कोडिंग एंड सॉल्यूशन बीते के। और आज आपके लिए लेकर आए हैं एक और नया वीडियो कोडिंग से रिलेटेड। और मैंने पिछले वीडियो में से स्टार्ट किया है अपना CSS का ट्यूटोरियल, जिसमें पहले लेक्चर में मैंने बता दिया था कि CSS क्या होता है, उसकी हिस्ट्री क्या थी एंड CSS को किस चीज़ से एडिट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग दो चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। कंटेंट, जो कि आज का पहला कंटेंट हमारा रहेगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ CSS एंड कमेंट इन CSS। तो दोस्तों, अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूले। और कोई भी क्वेरीज वीडियो से रिलेटेड हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उस क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या बताया गया CSS में, वो आकर हम लोग देखते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ CSS कहा गया है, यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होने वाला है। देखिए यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट्स आया है, जिसको आप अगर अच्छे से स्टडी करोगे तो अब बेहतर समझ में आया। क्या दिया गया है कि कोई भी जब CSS हम लोग लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा CSS होगा। जैसे कि यहाँ पे सिलेक्टर लिखेंगे, जो भी सिलेक्टर, मान लीजिए आपने टैग को, मान लीजिए बॉडी को सिलेक्ट किया तो बॉडी यहाँ पे लिख देंगे। एंड देन यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखेंगे। प्रॉपर्टी क्या ऐसा हो सकता है, स्टाइल वाला प्रॉपर्टी लिख देंगे, स्टाइल करेंगे। एंड देन हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी 1 वैल्यू लिखेंगे, जो भी कलर लिखेंगे, जो भी कलर डालेंगे वो चीज़ यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। और सिलेक्टर होता क्या है, वाकई ये एलिमेंट को जिसको आप टारगेट करना चाहते हो, जैसे कि आपने टारगेट किया बॉडी को, तो क्या होगा कि वहाँ पे बॉडी दिखेगा। तो उस तरीके से यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि हाँ, हमको ये एलिमेंट सिलेक्ट करना है, हमको ये एलिमेंट सिलेक्ट करना है, एंड देन हमको ऐसे बना देना है। तो हम चलिए सिलेक्टर किसको कहते हैं और कैसे सिलेक्ट करते हैं किसी भी एलिमेंट को, आइए हम लोग दिखाते हैं आपको VS कोड के ऊपर। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो सिलेक्टर हो जाएंगे, यहाँ हमारा बटन, ये देखिए एक हमारा HTML का फाइल है, जो HTML और CSS का फाइल है, जिसको मैंने अच्छे से बनाया था। तो ये क्या है, यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये सब क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे HTML क्लास लगाया हुआ है, फॉर्म लगाया हुआ है, ID बनाते हैं यहाँ पे, और ऊपर में थोड़ा स्टाइल CSS लगाया हुआ है। CSS देखिए स्टाइल टैग के अंदर लगाया जाता है, ये भी आपको जानने की जरूरत। तो पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे लगाया गया। जैसे कि ये बॉडी क्या है, ये एलिमेंट है ना, एलिमेंट है। इसको हम लोग यहाँ पे कर लिए, तो यहाँ पे क्या बताया गया, इसको सिलेक्ट करके इसमें स्टाइल डाल लिए। यहाँ पे वैल्यू है, वैल्यू कोई भी वैल्यू डाल दीजिए, उसके बाद बना दीजिए। उसके बाद देख लीजिए यहाँ फॉर्म है ना, टैग है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, आपको मैं दिखा दूँ फॉर्म। देखिए यहाँ पे फॉर्म जो है टैग के रूप में यहाँ यूज हुआ है, और इसको हम लोग सिलेक्टर के रूप में ऊपर यूज करके उसमें CSS अप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए आईडी को भी फॉर्म बना दिया है, बिकॉज आईडी में पूरा, अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐड करेंगे जो भी चीज, तो हमारा पूरा चीज वेब पेज पे दिखेगा, एग्जैक्टली दिखेगा। यहाँ पे देख सकते हैं डिव जो है टैग है, इसको, इस टैग को क्या किया है, यहाँ पे यूज किया है, एंड देन उसको रन करवाया है कि नहीं। तो अलग अलग चीज करके यही चीज सिलेक्टर होते हैं, जिसको हम लोग सिलेक्ट करके हैं, टारगेट कर लेते हैं कि हमको यही चीज को करना है। और जब वेब पेज पे डिस्प्ले करेंगे तो वहाँ पे वेब पेज पे डिस्प्ले होगा। तो चलिए आइए अगले पॉइंट पर देखते हैं क्या है। तो सिलेक्टर में आपने देखा कुछ इस तरीके से। तो अब यहाँ पे आगे क्या आता है, आगे पॉइंट है, देयर आर फ्यू बेसिक सिलेक्टर लाइक टैग्स, आईडी एंड क्लासेस। और कुछ बेसिक सिलेक्टर्स होते हैं, जैसे कि टैग्स हो गए, आईडी हो गए, क्लासेस हो गए, है कि नहीं। और मैंने अभी अभी आपको VS कोड में दिखाया कि किस तरीके से हम लोग इस टैग को, ये जो टैग बताया, आईडी कैसे बनाएंगे, क्लासेस कैसे बनाएंगे, ये हम लोग आगे जानेंगे। लेकिन टैग्स को अभी जानना जरूरी है, इसलिए मैंने अभी VS कोड में दिखाया आपको कि ये ऐसे टैग्स को हम लोग टारगेट करके CSS में अप्लाई करके उसको वेब पेज के रन करते हैं। ऑल फॉर्म दिस की वैल्यू पेयर। और क्या करता है ऑल फॉर्म, क्या होता है, जो कीज होते हैं, किस को बोलेंगे CSS में, वो जो कलर, ऐसे कि अलग अलग प्रॉपर्टी क्या करता है, अलग अलग प्रॉपर्टी को वो रन करवाता है। जैसे कि यहाँ देखिए किस लिखा हुआ, प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट। ये क्या होता है, किस एक तरह का एट्रीब्यूट है जो कि कलर को ऐड करेगा,
फॉन्ट साइज को बदलेगा, बैकग्राउंड को बदलेगा, विड्थ को बदलेगा, हाइट को बदलेगा, एक्सेट्रा। तो इस तरीके से अगर आप स्टडी करोगे कि अगर ये सब ध्यान में रखने से उतना जरूरी है, अगर आने वाले वीडियो में हम आगे बहुत सारे प्रैक्टिकल करने वाले, तो वो अगर साथ साथ अगर करते रहोगे आप लोग भी, तो निश्चित रूप से ये सब याद हो जाएगा। ये सब से जानने वाली बात है, याद रखने वाली बात नहीं है। और वैल्यू क्या होता है? वैल्यू एसोसिएटेड विद दिस प्रॉपर्टीज। और वैल्यू क्या होता है? वैल्यू वो होता है जो भी इसको काम देगा। मान लीजिए कलर आपको देना है, तो कलर का वैल्यू कितना होगा? 48, तो वो 48 साइज बढ़ा देगा। फॉन्ट साइज देना है, कौन सा फॉन्ट साइज? कैलिब्री, एल्जीग्रेन, कौन सा देना है, तो उससे आपको वहां से वो बढ़ जाएगा। बैकग्राउंड कलर देना है, उसका वैल्यू देना है, तो वैल्यू आप किसी भी चीज को दे सकते हैं, क्या भी दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके मूड के ऊपर। ऑलवेज रिमेन सेम वेदर वी अप्लाई इंटरनल और एक्सटर्नल स्टाइलिंग। और जब भी हम लोग इंटरनल स्टाइलिंग करेंगे या एक्सटर्नल अंदर में, या तो उस HTML पेज के अंदर ही करेंगे, या तो अलग फाइल बना के अलग पेज में करके उसको लिंक करेंगे उस पेज HTML के साथ, तब दोनों ही में ही क्या होगा? सेम ही प्रॉपर्टीज दिखाएगा, बस थोड़ा सा अलग होगा। तो उसको क्या अलग होगा, देखिए आगे दिखाते हैं। कमेंट्स क्या होता है? कमेंट्स देख सकते हो आप कि कमेंट्स जो होता है हमारा, बहुत जगह आपने नाम सुना होगा, है कि नहीं? कमेंट्स डोंट रेंडर टू ऑन द ब्राउजर। कमेंट्स का पहला नंबर क्या है? कमेंट्स तो आपने ये पहले सुना होगा कि यूट्यूब पे कमेंट करते हैं, इंस्टाग्राम पे कमेंट करते हैं, किसी के पिक पे कमेंट करते हैं, लेकिन ये भी कमेंट सुनना आपको जरूरी है कि CSS में कमेंट का मतलब होता है कि कहीं भी अगर मान लीजिए आपको क्या हुआ कि आपको समझ नहीं आ रहा, तो अगर मान लीजिए आपको किसी और को बताना है कि ये किसके बारे में यहाँ लिखा गया, तो क्या करना होगा? आपको कमेंट कर देना होगा, उसके नीचे से कोडिंग करना होगा कि हाँ, अगर मान लीजिए आप लिख रहे हैं यह मेरा घर है, तो ऊपर कोडिंग के रूप में नीचे लिख रहे हैं यह मेरा घर है, और ऊपर लिख रहे हैं, राइटिंग से लिख दिया इंग्लिश में, यह दिस इज माय हाउस। देन यू हैव टू कमेंट आउट दिस लाइन, दिस इज माय हाउस। जब कमेंट आप कर दोगे तो क्या बता रहा है? कमेंट्स डोंट रेंडर ऑन द ब्राउजर। कमेंट्स क्या होगा कि ब्राउजर पर कभी भी शो नहीं होगा। जब हम लोग गो विथ लाइव सर्वर या उसको सेव करके उसको जब वेबसाइट को रन करेंगे, और जो भी कमेंट किया हुआ चीज रहेगा वो वेबसाइट पर कभी भी शो नहीं होगा, ठीक है? हेल्प टू अंडरस्टैंड आवर कोड बेटर एंड मेक इट रीडेबल। और क्या होता है? अगर मान लीजिए किसी को कोड पढ़ना है, अगर आप अच्छे से कमेंट करके वहाँ पे कमेंट बना के सब कोड के बारे में लिखे हो कि हाँ ये कोड का फंक्शन, ये कोड क्या है, ये कोड क्या है, क्या काम करता है, सब लिख के कमेंट आउट कर दिए हो, उसके बाद कोडिंग किया, तो एकदम बेस्ट लगेगा देखने में भी। और जो सामने वाला जो अगर आके पढ़ेगा उस कमेंट को या उस वेबसाइट को आके रीड करेगा, तो क्या होगा? उसको भी एक बेटर फील होगा और अच्छा लगेगा, उसके बाद आपको प्रमोट भी कर सकता है। हेल्प टू डीबगिंग आवर कोड। और ये क्या करता है? हम लोग को कोड को ना एक अच्छे तरीके से डीबग करने का मतलब कोड को ब्रेक करने में, अगर समझने में आसानी होती है उसको देखने के बाद, जब भी कमेंट्स के साथ लिखा हो। यहाँ पे देखिए, टू बेस टू कमेंट करने का दो तरीका यहाँ पे बताया गया है। क्या है? पहला है सिंगल लाइन। सिंगल लाइन मीन्स अगर मान लीजिए ये लिखा हुआ है कोड, मान लीजिए ये कोड लिखा हुआ है, और इसी कोड के अंदर हम लोग क्या करेंगे? इसी कोड के अंदर हम लोग कमेंट आउट कर देंगे। एंड देन एक होता है मल्टीपल लाइन, तो इसको क्या करेंगे? 3 4 5 लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे, एंड देन कमेंट आउट का ऑप्शन देंगे। कमेंट आउट किससे होता है? कंट्रोल प्लस और स्लैश। कंट्रोल और स्लैश अगर दबाइएगा तो वो क्या होगा? सिलेक्ट करने के बाद और कंट्रोल और स्लैश दबाते हैं तो क्या होगा? वो लाइन कमेंट आउट हो जाएगा और वो ब्राउजर पर दिखेगा नहीं। वही होता है हमारा सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टीपल लाइन कमेंट। तो चलिए आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ CSS। CSS का टाइप्स क्या है? तो CSS के टाइप्स क्या होते हैं? देख सकते हैं यहाँ पे कि CSS जो होता है 3 टाइप्स में बताया गया CSS को। इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS। और क्या होता है इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS? इसके बारे में मैं आपको अभी थोड़ा बताता हूँ, उसके बाद अगले वीडियो में मैं इसके ऊपर एक पूरा वीडियो लेकर आऊंगा। टाइप्स ऑफ CSS, इनलाइन के बारे में एक्सप्लेनेशन के साथ, इंटरनल के बारे में एक्सप्लेनेशन के साथ, एक्सटर्नल के बारे में एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इनलाइन को हम लोग सिंपली बोल सकते हैं, अगर लाइन के अंदर हम लोग CSS अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी लाइन लिखा हुआ है और उसके अंदर हम लोग CSS अप्लाई करेंगे तो वो होगा हमारा इनलाइन CSS। इंटरनल बोलेंगे मतलब कि उस पेज के अंदर अगर हम लोग CSS अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए नीचे HTML कर दिया और ऊपर CSS कर दिए, लेकिन पेज वही है, तो उसको बोलेंगे इंटरनल CSS। एंड इफ वी राइट एंड एक्सटर्नल CSS इज व्हाट? इफ वी राइट आउटसाइड द पेज ऑफ दैट HTML, देन वी से दैट दिस इज एक्सटर्नल CSS। जैसे कि आपने अगर एक पेज पर कोडिंग किया और अगले पेज और एक और फाइल बना लिया जिसमें लिखा CSS ak.css,
और उसको जाके ऊपर में लिंक कर दिया HTML के साथ, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल CSS मैंने किया है। और वही प्रायोरिटी ऑर्डर कहने का मतलब है, यहाँ पे दिया गया है प्रायोरिटी ऑर्डर। तो इसको कहने का मतलब है कि अगर आप इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल तीनों CSS अगर एक HTML पेज के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले कौन सा काम करेगा? इनलाइन CSS काम करेगा। क्यों काम करेगा? क्योंकि वह लाइन में पहले ऐड है, इसीलिए इनलाइन CSS पहले काम करेगा। अगर इनलाइन CSS काम नहीं करता, अगर इनलाइन CSS मान लीजिए कहीं कुछ एरर के कारण काम नहीं किया, तो इंटरनल काम करेगा निश्चित रूप से एक्सटर्नल से पहले। और जब इंटरनल काम नहीं करेगा तो एक्सटर्नल करना पड़ेगा। तो यही है, इनलाइन अगर करता है कोई भी तो उसका प्रायोरिटी ज़्यादा होता है और इंटरनल का कम और एक्सटर्नल का सबसे कम। तो आई होप समझ में आया होगा आपको जो भी मैंने बताया। अब अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे टाइप्स ऑफ CSS के पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। इसको हम लोग पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल के साथ करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय, सी यू।